हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं ईडी एकेडमी में लर्निंग विद एक्सेलेंस। तो आपको याद है हम लास्ट वीडियोस में क्या पढ़ रहे थे? लास्ट वीडियोस में हमने जो पढ़ा था वो था हमारा प्रूफ ऑफ इरैशनैलिटी। ठीक है, तो आज हम उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। लास्ट वीडियोस में हमने आपको सिर्फ √2 √3 इरैशनल करना सिखाया था। इस बार हम उससे रिलेटेड और भी ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो जस्ट √2 या √3 से बेस्ड नहीं है, हमें उसमें कुछ ना कुछ और चेंजेस भी करने होंगे। तो साथ रहिए और अधिक सीखते रहिए। चलो आ जाइए, पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है? प्रूव दैट 2 + √3 इज एन इरैशनल नंबर। बच्चों ये एक छोटा सा क्वेश्चन है होने में तो, पर इसमें और इसके बाद इस वाले क्वेश्चन में बच्चों को बहुत डिफरेंस समझ में नहीं आता और वो कई बार गलती कर देते हैं। तो पहले हम इन दोनों क्वेश्चंस को समझते हैं। ध्यान से देखो, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। प्रीवियस क्वेश्चन में बोला गया प्रूव दैट 2 + √3 इज एन इरैशनल नंबर। बस ये फिनिश। क्वेश्चन की डिटेल्स इतनी है कि हमें 2 + √3 एक इरैशनल नंबर है, इसको ही प्रूव करना है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसमें क्या दिया हुआ है? प्रूव दैट 2 + 5 √3 इज एन इरैशनल नंबर गिवन दैट √3 इज एन इरैशनल नंबर। क्या बोला रहा है? प्रीवियस क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट, एक फॉर्म दी है क्वेश्चन की और उसमें सीधा बोल देगा इसको इरैशनल प्रूफ करना है। यहां पर आपको बोला गया कि √3 ऑलरेडी इरैशनल है। अक्सर बच्चों को ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाती है, वो समझ नहीं पाते हैं, स्कूल वाले नहीं समझा पाते हैं या क्या कर लीजिए, पर बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीके से आता है और जब भी आता है बच्चे गलत कर जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि हमारे मार्क्स कहां कट गए। तो ध्यान से देखो, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस यही है। यहां पर आपको √3 इरैशनल नहीं बोला गया है। क्लियर? यहां पर √3 इरैशनल नहीं बोला गया है। यदि इरैशनल नहीं बोला गया है तो हमें इसको भी इरैशनल प्रूफ करना होगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो यहां पर हमें ऑलरेडी बोल दिया गया कि √3 इरैशनल होता है, गिवन दैट √3 इज एन इरैशनल नंबर। तो ये हमें पहले से पता है, बट प्रीवियस क्वेश्चन में हमें ये बात नहीं पता है। तो ये बात ध्यान रखना कि किस तरह के क्वेश्चन आपको दिया गया है और किस तरह की अप्रोच आपको लगानी होगी सवाल को करने के लिए। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन मैं आपको सबसे लास्ट में सिखाता हूं। सबसे पहले हम वो सवाल सीख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर्स बोर्ड में आए हुए हैं और उस तरह के सवालों को कैसे अप्रोच करनी होती है। क्लियर? तो चलो, यहां पर हमें दिया गया प्रूव दैट 2 + 5 √3 इज एन इरैशनल नंबर गिवन दैट √3 इज एन इरैशनल नंबर। मतलब आपको ऑलरेडी बोल दिया गया √3 इरैशनल नंबर है। तो वही लेट अस अज्यूम, क्वेश्चन को कैसे करेंगे सिखाया था आपको। लेट अस अज्यूम दैट 2 + 5 √3 is a रैशनल नंबर। ठीक है, हमारा वही तरीका, रैशनल नंबर। ठीक है, यदि ये रैशनल नंबर है तो क्या होगा? 2 + 5 √3 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। एंड सेकेंड चीज जो हमने बोली थी वो क्या थी? p and q आर को-प्राइम। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। हालांकि यहां पर हमें इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी को-प्राइम वाली बात तक, बट फिर भी हमें ये स्टेटमेंट्स में ऐड कर देना होता है। ठीक है, अब अगली स्टेप क्या होगी? अब ध्यान से देखो, हमें क्या करना है? √3 को अलग कर देना है। ठीक है, यहां पर जो √3 मिक्स होके आ रहा है इस तरह से, हमें इसमें से √3 को अलग करना है, बाकी सब टर्म्स को हम राइट साइड भेज देंगे। तो क्या कर सकते हैं? सबसे बेसिक स्टेप, सबसे पहले 2 को उधर भेज देते हैं। तो 5 √3 इज इक्वल्स टू p/q प्लस 2 उधर जाएगा तो -2। अगले स्टेप में आप यहां पर एलसीएम ले लेंगे तो वो q p - 2q बन जाएगा और राइट साइड, लेफ्ट साइड क्या रहेगा? 5 √3। इसके बाद क्या करना है? अगली स्टेप क्या होगी? √3 अकेला छोड़ना था हमें, जैसा आपको बोला गया है। तो 5 को हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई की टर्म डिवाइड में चली जाती है नेक्स्ट राइट साइड। तो √3 इज इक्वल्स टू p - 2q/q और यहां पे जो 5 था वो आएगा तो 5q बन जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डालिए और क्या करेंगे? आप देखिए क्या आ गया हमारे पास? √3 इज इक्वल्स टू p - 2q/5q। ठीक है, √3 इज इक्वल्स टू p - 2q/5q। ठीक है, इतना स्टेटमेंट लिखने के बाद हमने इसको इक्वेशन 1 डाल दिया था वहां पर। अब आपको क्या करना है? गिवन दैट √3 इज एन इरैशनल नंबर। क्या बोलेंगे आप बच्चों?
कि √3 ऑलरेडी एक इरेशनल नंबर गिवन है, गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। यदि ऐसा है तो क्या होगा, ये एक इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकता। देखिए ये भी एक अपने आप में p/q फॉर्म है जिसको आप a/b बोल सकते हो, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, रैशनल। यस और नो? किसी भी नंबर को यदि a/b या p/q फॉर्म में लिखा जाता है तो वो क्या हो जाता है, रैशनल नंबर। तो यहां से ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, आपको बोलना है कि एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। सो बाय इक्वेशन 1 our assumption was wrong. So क्या क्वेश्चन क्या था हमारा, 2 + 5√3 क्या था, 2 + 5√3। सो 2 + 5√3 is an irrational नंबर। क्लियर? डिफरेंस समझ में आया? यहां पर आपको क्या करना है, जितना गिवन है उसके हिसाब से आपको पता है कि √3 एक इरेशनल नंबर है, और राइट साइड जो पार्ट बना है आपका वो कैसा है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि उसको हम कहीं ना कहीं a/b फॉर्म में या p/q फॉर्म में लिख पा रहे हैं। जब हम इसको p/q फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब वो रैशनल नंबर हो गया। तो एक इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहां से हम बोल देंगे कि 2 + 5√3 इज एन इरेशनल नंबर। बच्चों यदि ये क्वेश्चन आपको ऐसा दिया गया है तो आपको एज इट इज कॉपी करके एग्जाम बोर्ड में करके आना है और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, इसकी गारंटी हमारी होती है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम है, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, बस यहाँ पर डिजिट्स चेंज है और यहाँ पर भी √5 इरेशनल ऑलरेडी गिवन है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वापस से देख लेते हैं इस सवाल को कैसे करना है। वही, लेट अस अज्यूम दैट 2 - √5 is a rational number। बच्चों को अक्सर टाइम ये याद नहीं रहता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख लीजिएगा, मैंने बताया है कि हम ये रैशनल नंबर क्यों मान रहे हैं। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखिएगा। लेट अस अज्यूम दैट 2 - √5 इज अ रैशनल नंबर। यदि ऐसा है तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 - √5 इज इक्वल्स टू p/q। फिर वही कंडीशंस लिखनी है आपको, p where q cannot be equals to 0 and second p and q are co-prime। क्लियर? तो ये बातें समझ में आ रही है ना आपको बच्चों? ओके, तो यहां पर भी वही करेंगे, हमें √5 को अकेले छोड़ना है, तो हम सारी 2 को जो एक्स्ट्रा टर्म्स है उसको उधर भेज देते हैं। तो -√5 is equals to p/q -2 which is equals to q p - 2q। क्लियर? और यहाँ पर -√5। अब हमें -√5 में माइनस नहीं चाहिए तो हम इस माइनस को साइड भेज देंगे राइट साइड, और ये क्या बन जाएगा, √5 is equals to 2q - p/q। क्लियर? ये बात ध्यान से देख लो बच्चों, हमने क्या करा, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। यदि आपको ऐसे समझ में आता है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, जिससे ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस। ठीक है, और जब आप इस पूरी टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो p वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी और 2q वाली टर्म पॉजिटिव। नॉर्मली हम पॉजिटिव टर्म को आगे रख देते हैं और नेगेटिव टर्म को पीछे, तो ये हो जाएगा 2q - p। ठीक है, तो यहां पर ये आ गया 2q - p/q। √5 is equals to 2q - p/q। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया। फिर क्या लिखेंगे, गिवन दैट √5 is an irrational number। क्या? क्योंकि ये बात हमें गिवन है, गिवन है के कारण ही हम ये बात लिख पा रहे बच्चों, अदरवाइज हम नहीं लिख सकते थे। उसने हमें यहां दिया है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। क्लियर? तो यदि उसने ऐसा दिया हुआ है तो हम यही काम करेंगे कि उसने जो बात बोली हम उसको लिख देते हैं, और यदि ऐसा है तो वही वापस से बात की इरेशनल नंबर जो है कैन नॉट बी इक्वल्स टू अ रैशनल नंबर।
कोई भी इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। इस पॉइंट के हिसाब से हम देखें तो √5 एक इरेशनल नंबर है और राइट साइड जो पार्ट लिखा हुआ है वो p/q फॉर्म में ही लिखा हुआ है, या a/b बोल लीजिए यदि आपको कंफ्यूजन है कि ये p/q नहीं है तो आप a/b की फॉर्म में है, क्योंकि सॉल्व करोगे तो ये कोई ना कोई r टर्म बना ही रहा होगा। तो जब ये r टर्म बनाएगा तो r/q हो गया, मतलब p/q फॉर्म में आ गया। तो जब ये p/q फॉर्म में है तो ये रैशनल नंबर है और ये √5 एक इरेशनल नंबर गिवन है। वापस से वही, सो एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, तो हमने क्या लिखा था प्रीवियसली भी, सो our assumption was wrong। यदि ऐसा है so 2 minus √5 is an irrational number। क्लियर? यहाँ पे पूरा हो गया है। कई बच्चों इसमें कुछ चीजें बेसिक भी होती हैं पर हम उस चीज से डील नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, तो आपको इसी तरीके से करना है। ये भी ध्यान रखिएगा कि बोर्ड के पेपर्स में लगभग 2 या 3 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो ये 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से आपको ऐसा करना ही होगा, अदरवाइज आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर? तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। चलो अब सेम क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। अब मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि यहाँ क्या करना है। यहाँ पर √2 को इरेशनल प्रूफ करना है, सॉरी इस पूरी टर्म को इरेशनल प्रूफ करना है, जबकि √2 हमें इरेशनल दिया हुआ है। तो यहाँ पर मेरे को लगता है बच्चे सारे इस सवाल को कर सकते हैं। तो ये आपका एक होमवर्क की तरीके से है कि आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिएगा, और जिनको नहीं आता है या जिनको आ गया है दोनों को एक बार ट्राई जरूर करना है। फिर जिनको नहीं आया है वो मेरे सवाल को अब मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर आप अपने हिसाब से सवाल को कीजिएगा जरूर। फिर आपको नहीं आता है तो वीडियो को ऑन करके आगे सीख सकते हैं। ओके चलो, तो वापस से मैं आपको बता देता हूं क्या करना है। लेट अस अज्यूम दैट 3 minus 4 √2 upon 7 is a रैशनल नंबर। यदि ये रैशनल नंबर है तो वापस से इसको क्या लिख सकते हैं, 3 minus 4 √2 upon 7 is equals to p/q, where पहली कंडीशन क्या थी, q कैन नॉट बी 0, एंड सेकेंड कंडीशन क्या है बच्चों, p and q आर को प्राइम। क्लियर? तो ये बात आपकी समझ में आ रही है कि ये को प्राइम है। क्लियर? ओके, तो दोनों कंडीशंस लगा दी है। अब वही स्टेप्स ताकि हम इसको √2 को अकेला छोड़ सके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इस क्रॉस मल्टीप्लाई में हमें इस q को इधर नहीं लेके जाना है, सिर्फ 7 को उधर भेजेंगे। तो क्या स्टेप हो जाएगी, 3 minus 4 √2 is equals to 7p/q। क्लियर? आप q को इधर भेज सकते हैं पर वो अपने आप में फिर एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगी, इसलिए हमने सिर्फ 7 को उधर भेजा है। क्लियर? इसके बाद अच्छा ये 7 जा सकता है कि नहीं जा सकता इधर, ये बात भी कंफर्म कर दो, क्योंकि कई बार 10th के बच्चों को पता ही नहीं होता है कि 7 इधर जा सकता है नहीं जा सकता। तो ध्यान रखना ये 7 यहाँ अकेला लिखा हुआ है, इसके साथ किसी भी तरह का कोई और नंबर या कोई और डिजिट प्लस या माइनस में नहीं है, तो ये 7 उधर जा सकता है। क्लियर? अब हमें √2 को अकेला करना है, तो क्या प्रोसेस होगी, 3 को हमने उधर भेजा तो -4 √2 is equals to 7p/q -3। इसके बाद यदि आप इस बात को ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, चलो मैं इस साइड कर देता हूं। क्लियर? यहां से हम देखें तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे, -4 √2 is equals to 7p -3q/q। क्लियर? इतना होने के बाद हमें √2 को अकेला छोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, अगले स्टेप √2 को नहीं रखेंगे और -4 को उधर भेज देंगे। तो √2 is equals to 7p -3q/-4q। क्लियर बच्चों? इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो ध्यान से देख लीजिए, हमने वही सारी प्रोसेस करी जिससे कि हम √2 को अकेला छोड़ सके। नेक्स्ट क्या होगा, यहां पर आ जाएगा √2 is equals to, क्या रहा था हमारा राइट पार्ट, 7p -3q/-4q। ठीक है? तो देखिए 7p -3q/-4q, एक बार मैच कर लेते हैं ताकि फिर हमें कंफ्यूजन ना हो। हाँ ठीक है, चलो तो हम यहां पर ले आए हैं। अब देखिए इस माइनस को हमें हटाना है, तो हम क्या करेंगे,
माइनस को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं और माइनस के कारण कोई भी साइन रिवर्स हो जाते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा 3q माइनस 7p और 4q अपॉन में रह जाएगा एज इट इज, और ये हमारी इक्वेशन 1 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहां तक इतना सवाल होने के बाद वापस से, क्योंकि इस पूरे सवाल में हमें क्या दिया हुआ था, ध्यान से देख लो वापस से, यदि आपको नहीं दिखाया तो √2 एक इरेशनल नंबर है जो कि उसने हमें ऑलरेडी बोल दिया है। यदि उसने ऐसा बोल दिया है तो हमें क्या करना है, सिर्फ फिर वही इस लाइन लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 कैसा है, कि रैशनल नंबर है। सो वही वापस से बात, इरेशनल नंबर जो होता है कैन नॉट बी इक्वल्स टू अ रैशनल नंबर। यदि एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, सो आर assumption was wrong, और यदि ऐसा है, हमारा assumption wrong हो गया, तो क्या था हमारा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, 3 - 4 √2 अपॉन 7, तो सो 3 - 4 √2 अपॉन 7 इज एन irrational नंबर। क्लियर? अच्छा बच्चों, यहां पर हमने कई सवाल कर लिए, पिछले 3 सवाल हमने देखे और हमने देखा कि किसी भी क्वेश्चन में यदि √2, √3, √5 कोई भी ऐसा नंबर रूट में आ जाता है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या हो जाता है, वो एक इरेशनल नंबर हो जाता है। यस और नो? तो यहां से हमें एक बात समझ में आ रही है कि यदि हम किसी इरेशनल नंबर के साथ कुछ भी छेड़खानी करते हैं तो वो पूरे नंबर को ही क्या बना लेता है, इरेशनल नंबर। तो यहां से एक बात और हम समझ लेते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, उससे पहले एक बात समझ लीजिए, क्या किसी भी इरेशनल नंबर के साथ यदि आपने कोई भी रैशनल नंबर ऐड करा है तो भी आपका जो रिजल्ट है वो एक इरेशनल नंबर ही रहेगा। ये बात बच्चों को समझ में आ जानी चाहिए, ताकि आपको आगे से कभी कंफ्यूजन ना हो कि रूट के कारण वो इरेशनल हो भी सकता है और नहीं भी। इसकी जगह आपको हमेशा क्या बोलना है कि यदि कभी भी रूट का नंबर है तो वो इरेशनल ही होगा। कंप्लीट नंबर किस केस में, ये ध्यान रखिएगा, इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के साथ यदि हम किसी रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो भी एक इरेशनल नंबर ही बना लेता है। ठीक है, इसके अलावा रैशनल नंबर में से यदि आपने एक इरेशनल नंबर को माइनस करा तो भी रिजल्टेंट इरेशनल नंबर ही रहेगा, प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ओके, किसी भी रैशनल नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई में एक इरेशनल नंबर लिया है तो वो भी क्या बना देता है, उसको एक इरेशनल नंबर बना देगा। यस और नो? तो वो उसको एक इरेशनल नंबर बना देगा। ओके, लास्ट, एक इरेशनल नंबर के साथ यदि आपने किसी रैशनल नंबर को डिवाइड किया है, इरेशनल एक डिविडेंड की तरह और रैशनल नंबर एक डिविजर की तरह, तो भी आपका रिजल्ट एक इरेशनल नंबर ही रहेगा। और वाइस वर्सा, एक रैशनल नंबर के अपॉन में यदि आपने इरेशनल नंबर लगा दिया है तो वो भी एक इरेशनल नंबर ही बनाएगा। क्लियर? तो जितना मुझे लगता है अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्यों आपने ये बातें हमेशा पढ़ी होंगी कि इरेशनल नंबर के साथ प्लस कर दो रैशनल को, चाहे माइनस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड, इरेशनल नंबर ही आता है। उसका रीजन अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हर बार इरेशनल नंबर के कारण एक इरेशनल नंबर ही बनता है। बट √2 इंटू √3 क्या हो जाता है, √6, जो कि एक इरेशनल नंबर है। ये बात इसलिए भी ध्यान रखना क्योंकि कई बार कंफ्यूजन बहुत हो जाती है। ठीक है, तो इरेशनल के साथ यदि आप दूसरा नंबर इरेशनल मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये जो है ये कई बार रैशनल हो जाता है और कई बार इरेशनल। ये बात ध्यान रखना, ये इरेशनल दोनों बातों इरेशनल नंबर्स के लिए है। ठीक है, तो रिजल्टेंट जो है वो इरेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी। क्यों? क्योंकि √2 इंटू √3 करने की जगह यदि आपने √2 इंटू √2 करा है तो रिजल्ट आपका 2 होगा, जो कि एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि आप याद रखें। नाउ अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, जो हम करने वाले थे, प्रूव दैट 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। बच्चों ध्यान से देखो, प्रीवियस क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। अक्सर टाइम बोर्ड में प्रीवियस क्वेश्चंस ही आते थे जो अभी तक हमने सॉल्व करके आए, बट
मान लो बोर्ड में इस साल ये क्वेश्चन आ जाए, फिर क्या करोगे? सेम अप्रोच या डिफरेंट होगा कुछ ना कुछ? तो अब आपका दिमाग कह रहा होगा सर सेम अप्रोच, बट आपके स्कूल में भी कई बार आपको यही सिखा रहे हैं कि सेम अप्रोच कीजिए और आपका सवाल का आंसर आ जाएगा। बट बच्चों ध्यान रखना, यदि उसने सिर्फ ये क्वेश्चन दिया है तो इस क्वेश्चन में यदि आपने सेम अप्रोच लगा दी तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे, फुल मार्क्स नहीं आएंगे, इसकी गारंटी मैं दे देता हूं। क्यों? क्योंकि जब भी आप ऐसा करते हो तो आप पहले से मान लेते हो कि √3 एक इरेशनल नंबर है। आपके स्कूल में भी यही सिखा रहे हैं आपको, मैंने जितने बच्चों से बात करी उन सब ने ये कहा कि सर ये होता था, पर √3 एक इरेशनल नंबर है, ये आपको किसने बताया? पर्टिकुलरली जब आप एग्जाम में बैठे हो तब आपको सिर्फ यही तो क्वेश्चन दिया गया है। जब यही क्वेश्चन दिया गया है तो आप कैसे कह सकते हो कि इसमें √3 एक इरेशनल नंबर है? ये आपको पता है, ठीक है? तो इस सवाल के लिए आपकी पूरी अप्रोच चेंज हो जाएगी, आपको इस सवाल को करने का तरीका ही बदल जाता है, ठीक है? तो चलो इस सवाल को भी करके देखते हैं और फिर हम समझते हैं कि इस सवाल में और प्रीवियस सवाल में क्या डिफरेंस था। ओके, तो इनिशिएटिंग लेवल पर ये सवाल वैसे ही चलेगा जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस करते आ रहे थे। तो वही लेट अस अज्यूम दैट 2 + √3 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है? यदि एक रैशनल नंबर है तो इसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, बट यहां पर हमें p/q फॉर्म में पूरा सवाल करना है, इसलिए हम इसको a/b मान लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। p/q मानो चाहे a/b, यहां पर भी सेम सिमिलर कंडीशंस आपको लिखनी है। क्या? पहली, b कैन नॉट बी 0। सेकेंड चीज क्या थी? a एंड b आर को प्राइम, ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बार बार आपको कंडीशंस लिखनी है ताकि आपको रट भी जाएंगी और आपको ये बातें याद भी रहेंगी। रटना इसलिए जरूरी है बेटा क्योंकि सवालों के फिक्स पैटर्न होते हैं कई बार। अब आप कहो कि नहीं सर हम तो समझेंगे, आप समझ लीजिए, पर कई बार आपको कुछ स्टेप्स वैसी की वैसी करनी होती है ताकि आपको उन सवालों में हेल्प मिल सके। क्लियर? तो इन 2 स्टेप्स को आप हमेशा याद रखिए कि रैशनल के सवाल में आपको ये 2 स्टेप्स लिखनी ही लिखनी है। क्लियर? अब यहाँ पर हम आगे सॉल्व करने जाएंगे तो क्या स्टेप्स हो जाएंगी? b इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर 2 को उधर भेज दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जगह हम क्या करते हैं? 2 को उधर भेज देते हैं। तो √3 = a/b - 2 which is equals to a - 2b/b। यहां पर √3 इतना आ गया है, ठीक है? ये आप इक्वेशन 1 डाल के यहीं छोड़ेंगे। क्लियर? क्या करा है आपने? वही बेसिक अप्रोच कि 2 + √3 को हमने एक रैशनल नंबर अज्यूम करा और फिर हमने उसके हिसाब से एक पार्ट निकाल दिया। अब बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन में जो आप बात लिख रहे थे, देखो ध्यान से, हम बार बार क्या लिख रहे थे? एक इरैशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। यस और नो? हम बार बार यही बात लिख रहे थे कि एक इरैशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। पर इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या हो गई है? इस वाले क्वेश्चन में √3 आपको एक इरैशनल नंबर नहीं दिया हुआ है। सो आपको इसको इक्वेशन 1 डाल के यहीं छोड़ना होगा और अगली आगे की स्टेप्स में आपको पहले √3 को इरैशनल करना होगा। बात समझ में आ रही है? यहां पर आपको वो बात लिखने के लिए इस √3 को इरैशनल लेकर आना होगा। तो ठीक है, हम इस स्टेप को करने चलते हैं। ओके, तो अब √3 के बारे में बात आती है। √3 को हमें क्या करना है? इरैशनल करना है। तो वापस से वही √3 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लेट अस अज्यूम that √3 is a रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, आपको मुझे लग रहा है क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए इंक ही चेंज कर देते हैं, नहीं तो नहीं दिखेगा तो दिक्कत हो जाएगी। लेट अस अज्यूम दैट √3 इज एन रैशनल नंबर। यदि हम ऐसा करते हैं तो √3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 इज इक्वल्स टू, बच्चों वहां पर मैंने a/b क्यों माना था? क्योंकि मुझे पूरा सवाल यहाँ पर p/q फॉर्म में करना था। तो मेरे लिए p/q फॉर्म एक जनरल वे है, इसलिए मैं p/q में ले आया। इसलिए मैंने वहां पर जो एक रैशनल नंबर अज्यूम करना था उसको a/b फॉर्म में माना है। तो आपको ये बात समझ में आ रही है? ओके, तो यहाँ पर हम करते हैं तो √3 इज इक्वल्स टू p/q हो जाएगा। इसके बाद मुझे लगता है बच्चों ने यदि प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उनको समझ में आ रहा होगा कि अब मैं क्या करने जा रहा हूँ। बताते चलिएगा, यदि आपको याद है तो अपने दिमाग में बोलते चलिएगा। पहला क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? p इज इक्वल्स टू √3q। कई बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि सर ये तो लेफ्ट हैंड साइड में था, ये राइट हैंड साइड में था।
आपने रिवर्स कर दिया और फिर भी साइन चेंज नहीं कर रहे, तो बेटा ध्यान से देखो, ऐसा करने से पहले एक प्रीवियस स्टेप जो थी वो थी दोनों साइड माइनस आगे होंगे। पी इस साइड था, उस साइड लेके गया तो माइनस पी, और इधर का √3q इस साइड लेकर आया तो उसके आगे माइनस था, और फिर माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब आप दोनों चीजों के साइन रिवर्स, दोनों चीजों को ही इधर उधर कर देते हो, तो इस केस में आपको साइन बदलने की जरूरत नहीं होती है, आप यहां पर सेम चीज यूज कर सकते हो। ओके, चलो तो ये हो गया। अगली स्टेप मुझे पता है, आपको पता होगी, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यदि आपको पता है तो स्क्वायर करना है हमें। स्क्वायर करते ही क्या होगा, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। अब यहां से आपको वही पुरानी बातें याद आनी चाहिए कि यहां पर यदि ये 3q स्क्वायर है तो हम क्या बोलते हैं कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, सो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। बच्चों ध्यान रखना, ये 3 जो है ये प्राइम नंबर होना चाहिए। मेरे से कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि सर √8 या 8 आ जाए तो हम क्या लिखेंगे। बेटा हर बार ये 8 के लिए बात सही नहीं होगी, ठीक है। ये सवाल में जब भी यहां पर कोई नंबर की हम बात करते हैं तो इस नंबर को प्राइम नंबर होना जरूरी होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, इसलिए हम कंडीशन में लिखते हैं a स्क्वायर डिविजिबल बाय b हो तो ही a डिवाइडेड बाय b होता है, वेयर b इज अ प्राइम नंबर, इज अ प्राइम नंबर। हर बार मैं आपको ये छोटी छोटी बातें याद दिला रहा हूं बार बार, ताकि आपको ये दिक्कत ना आ जाए कि आप पेपर में गलत काम करिए, ठीक है। तो यहां पर कोई भी और नंबर आ जाए, √8 कुछ भी आ जाए, आपको √8 को जब ब्रेक करोगे तो वो 2√2 में टूट जाएगा, तो उस हिसाब से आपको √2 से सवाल करना होगा, ठीक है। तो p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, सो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। इसको हमने एक इक्वेशन नंबर डाल देते हैं, तो ये हमारी एक इक्वेशन नंबर 1 हो गई है, ठीक है। इसको हम 2 डाल देते हैं। इसका हम काम क्या करेंगे आपको पता ही है, क्या करना है हमें, ठीक है। चलो यदि ये हो गया है तो p यदि 3 से डिविजिबल होगा तो p का क्या लिख सकते हैं, सो बाय इक्वेशन 2 p को क्या लिखा जा सकता है, p इज इक्वल्स टू 3r, ठीक है। ये कैसे आया था, ये प्रीवियस वीडियो से आपको समझ में आ रहा है ना, कि कोई भी नंबर जब किसी नंबर से डिवाइड होता है तो यहां पर एक क्वोशेंट आता है, हमने यहाँ r क्वोशेंट की तरह अज्यूम किया हुआ है, ठीक है। अब p यदि 3r के बराबर है तो अगली स्टेप क्या होगी बच्चों, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9r स्क्वायर। क्लियर, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9r स्क्वायर। और यदि ऐसा होता है तो मैं इस p स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं बच्चों, 3q स्क्वायर। ये हर बार हम करते हैं बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग ब्लू वाली हम क्या लिख सकते हैं, बाय इक्वेशन 1 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, 9r स्क्वायर के। 9r स्क्वायर के बराबर होने के केस में क्या हो जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा और q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3r स्क्वायर आ जाएगा। यस और नो, बात समझ में आ रही है। यदि ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्या बोल सकते हो आप कि q स्क्वायर इफ डिविजिबल बाय 3 हो तो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 होगा। और यहां से वही बात आ जाती है कि p और q को प्राइम नहीं रहे, क्योंकि p भी 3 से डिविजिबल हो गया और q भी, ठीक है। तो बाय इक्वेशन 2, इसको हम नंबर डाल देते हैं 3, बाय इक्वेशन 2 and 3 p and q have a common factor, have a common divisor 3, so p and q are not co-prime। क्लियर कि p और q को प्राइम नहीं है, so √3 is an irrational number। यदि मैं कोई लाइन भूल गया हूं तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जो कि क्या होनी चाहिए थी, बताओ बच्चों जल्दी से, क्या थी, p and q are not co-prime, so our assumption was wrong and √3 is an irrational number। अब आपने ये बात प्रूफ कर दी कि √3 एक irrational नंबर है। समझ गए बच्चों, जो मैं बात यहां बोल रहा था कि इस सवाल में और प्रीवियस सवाल में क्या डिफरेंस है, कि हमें √3 इरेशनल नहीं दिया हुआ है। क्लियर, तो हमें पहले उसको इरेशनल करना होगा। अब हम इस वाली इक्वेशन 1 पे आ जाएंगे उसके बाद, और क्या लिखेंगे, क्लियर। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है,
सो इरैशनल नंबर जो है वो किसके बराबर नहीं हो सकता, एक रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। सो बाय इक्वेशन 1, कौन सी इक्वेशन 1, ये वाली नहीं, वो वाली पीछे वाली। सो बाय इक्वेशन 1 √3 इज इक्वल्स टू, क्या था हमारा, a माइनस 2b अपॉन b, a माइनस 2b अपॉन b। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, एक इरैशनल नंबर कभी भी एक रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। सो आवर अजम्पशन was wrong, और हमारा assumption wrong है। और यदि हमारा assumption wrong है तो क्या होगा, so 2 minus √3 is an irrational number। आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि मैंने क्या करा और क्यों करा। इंपॉर्टेंट ये नहीं होता क्या करा, करने की प्रोसेस तो आपको हर बार याद है, क्यों करा ये इंपॉर्टेंट है। इस सवाल में और प्रीवियस सवालों में जो डिफरेंस था मैंने आपको बार बार बताया है। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, और यदि आपको समझ में आया है तो बात ध्यान रखिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा और उनको भी ये गलतियां करने से रोकिएगा। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इस चैनल पे लेकर आइए और उनको भी दिखाइए कि कैसे आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वो भी आपके साथ आपके जैसे स्टडीज की नॉलेज को गेन कर सके और आगे उनके भी बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आ सके, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।